हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले जो है निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है और आज की जो डे की कैंडल बनी है ना, ये देखो आपके सामने जो अभी मैंने ओपन किया हूँ, ये वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनी है इसको हम लोग कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है। अब डोजी कैंडल जब भी बनती है यानी कि इनडिसीजन है, यानी कि मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको अपसाइड की तरफ जाना है या डाउनसाइड की तरफ जाना है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी हमारी एनालिसिस वीडियो देखते हैं ना, डेफिनेटली वो लोग डेली पैसा बनाते होंगे। अब ये इनडिसीजन कैंडल जरूर बनी है गाइस, लेकिन मैं ना एक क्लियर व्यू आपको देता हूँ डेली। ठीक है, कि मेरा व्यू क्या है, हम किस तरह से काम करेंगे, और सिर्फ व्यू नहीं देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपसे ट्रेड भी शेयर करता हूँ। आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या एक्यूरेट तरीके से हम लोग आपको गाइड करते हैं। अब बात करता हूँ लेवल्स की। क्या मैं इस डोजी कैंडल को डोजी मानता हूँ? तो अगर आप जाओगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको समझ आएगा कि क्या हुआ है। देखो मार्केट के अंदर जो है ना, जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसके अंदर क्या बना है, एक हैमर बना है। अब इतना जबरदस्त तरीके से हैमर बना है, ये हैमर मुझे बता रहा है कि मार्केट जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, रेडी हो रहा है या खुद को रेडी कर रहा है। क्या चीज के लिए? एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। ठीक है। तो हैमर इस बात की दलील है कि मार्केट के अंदर प्रेशर है, बायर्स की तरफ मार्केट का रुझान है, यानी कि मार्केट के अंदर बायर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ठीक है। रैली आने के ज्यादा चांसेस है। अब क्या कल रैली आएगी या या परसों आएगी, तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे अभी बात करेंगे। तो जो डोजी बनी है वन डे के टाइम फ्रेम पे, उसको मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है। मेरे नजदीक मार्केट जो है वो प्योरली बुलिश है। ठीक है। अब बात करते हैं लेवल पे और हम लोग किस तरह से कल काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे लिए। ठीक है। देखो निफ्टी का टाइम फ्रेम, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। कल का जो मेरा लेवल था वो यही था, 26,000 का लेवल। आज क्या किया इसने? आज एक फेक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश किया, लेकिन फिर नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 26,000 के लेवल को कितनी बार इसने रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप चेक करोगे तो पहला रिस्पेक्ट, दूसरा रिस्पेक्ट, तीसरा रिस्पेक्ट, चौथी बार में इसको ये तोड़ के निकल जाएगा, फाड़ के निकल जाएगा। तो कहने की बात ये है कि मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, मार्केट खुद को रेडी कर चुका है अपसाइड की तरफ सस्टेन करने के लिए, अपसाइड की तरफ होल्ड करने के लिए। कल का आप अगर एफआईआई का डेटा जाके चेक करोगे या डीआईआई का डेटा, तो दोनों ही पॉजिटिव था। मेरा व्यू आज का था कि आज ही मार्केट 26,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे, लेकिन नहीं किया। तो एक और अपॉर्चुनिटी हमें कल के लिए मिल गई, कल के लिए रह गई। अब कल और परसों का जो दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल जो है नॉर्मल डे है। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, तो प्रीमियम भागेंगे और हम लोगों को उसी को पकड़ना है। ठीक है। तो लेवल आप नोट करके रखो कल के लिए। 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, 26,000, 26,020 का लेवल आप ये पकड़ लो। कैसे लिखते हैं, 26,020। 26,020 के ऊपर अगर निफ्टी कल निकला तो आप बिंदास चले जाना, आपको मिल जाएगा लेवल 26,100 का पहला टारगेट T1। T2 आपको देखने को मिल जाएगा 26,180 का लेवल। ठीक है। और T3 आपका रहेगा सीधा सीधा 26,220 का लेवल। ठीक है। तो तीन टारगेट आपको कल देखने को मिल जाएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बात कर लेते हैं डाउन साइड की, कि हम लोग पुट के अंदर कब जाएंगे। अब देखो पुट के अंदर जाने का ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है या व्यू नहीं है, बट क्योंकि मार्केट चलता है सेलर से और बायर से, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, बड़े मतलब बड़े फंड्स के साथ में मार्केट चलता है। तो हम कौन होते हैं? हम चले गए बड़े लोगों के साथ में। अगर मार्केट के अंदर प्रेशर आया, जैसे कि आज प्रेशर आया था, अगर मार्केट कल भी इसी जोन के अंदर आके प्रेशर देता है, तो हम लोग जरूर पुट के अंदर जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं पुट के खिलाफ हूं या पुट में जाऊंगा नहीं। मेरा व्यू है कि मैं शॉर्ट कवरिंग रैली को पकड़ूं। ठीक है। एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर मुझे देखने को मिले, ये मेरा व्यू है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग पुट के अंदर नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? अगर मेरा व्यू क्या है, अगर फ्लैट ओपन होएगा और कॉल की तरफ जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिर टॉप से यानी कि 26,100 के लेवल से हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक निफ्टी आएगा, इसको हम लोग पकड़ेंगे। जो आज ये लेवल को पकड़ नहीं पाए थे हमने, कल हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे। यानी कि मेरा व्यू क्या है कल के लिए, देखो मेरा व्यू एकदम सिंपल आपको अभी समझाता हूँ चार्ट के ऊपर।
मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो गया ना, फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए नीचे आएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक, फिर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, लेकिन या कुछ इस तरह से ना एक चैनल बना देगा, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो अभी हमारा व्यू क्या है, अभी तो बाय का व्यू है, टॉप से हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो टॉप से सेल के दो लेवल है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा सीधा नीचे आ जाए तो 25,900 का लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आप जा सकते हो 25,800 तक के लिए, ठीक है, 800 के नीचे 700 तक के लिए, बस 25,700, बस ये दो मूवमेंट है नीचे की तरफ। अब बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की, जिससे आपकी हेल्प आउट हो जाएगी कि कल कैसे काम किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 26,000 का पुट। बहुत स्ट्रेंथ है इस प्रीमियम के अंदर, अगर हमें हमारे सेटअप पे मिला ना तो ये प्रीमियम बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट देगा। आप देख लो क्या सेलर ने इसको किस तरह से मारा है, यानी कि टॉप से सेलर का प्रेशर है इसके अंदर, कहाँ से, 225 के लेवल से। आप देख लो ये इसका टॉप है, डबल बॉटम क्या कहते हैं उसको हम लोग, डबल टॉप इसने बना के रिजेक्शन लिया है। तो इस प्रीमियम का डबल टॉप किधर है, यहाँ पे कहीं है, लेवल है 225 230 का लेवल। अब इसको सही कर लेते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर काम कैसे होगा। सबसे पहले तो ये कि कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और ये प्रीमियम हमें मिलता है 200 रुपए के ऊपर निकलता है, तो आप इसके अंदर बिंदास एंट्री बनाना, क्योंकि फिर ये 240 300 और 350 तक की मूवमेंट दिखा देगा ये प्रीमियम, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है लेकिन 140 पे ओपन हो गया तो क्या करें, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हैमर कैंडल बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि हैमर के बाद में ही ये निकलेगा और ऊपर आएगा। तो कहने की बात ये, अगर 150 के नीचे कहीं भी खुले तो फिर ऊपर आने देना, 150 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रीमियम का बेस है 150 का लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे कहीं भी खुला, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा आप एंट्री बना लेना। और अगर 12:30 बजे के बाद 150 को ब्रेक किया ना इसने, तो मैं कहता हूँ फिर कल 150 से ये प्रीमियम 300 जाएगा, यानी कि पैसा डबल करवा के देगा ये, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या कहा, 12:30 के बाद, ठीक है, 12:30 बजे के बाद अगर ये प्रीमियम 150 रुपए को ब्रेक करेगा तब, तो नजर रखना इस प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉल की। अच्छा, मेरा व्यू कॉल का है, हाँ, पुट का व्यू नहीं है, मैं सिर्फ प्रीमियम का एनालिसिस दे रहा हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि अंधाधुनी आप ट्रेड करो, अंधाधुनी ट्रेड नहीं होता है प्रीमियम के ऊपर भी, स्पॉट को देखना बहुत जरूरी है। तो जहां जिस तरह से स्पॉट रिएक्ट करेगा उस हिसाब से हम प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ना कि प्रीमियम को देख के हम डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे, वो गलती मत करना, ठीक है। अब देखो कॉल का जो प्रीमियम है 25,950 का कॉल है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 200 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप एंट्री लो इसके अंदर, 250, 200 से 250 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। 250 के ऊपर फिर ये प्रीमियम भी ब्लास्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट होगी, फिर सीधा ये दिखाएगा आपको 300 का लेवल, फिर सीधा ये आपको दिखाएगा 360 का लेवल, ठीक है। यानी कि एंट्री जबरदस्त तरीके से भागेगा कभी ये 250 के ऊपर, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस क्या है, इस प्रीमियम का बेस है 150 का लेवल और फिर नीचे की तरफ 80 रुपीज का लेवल, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि प्रीमियम के अंदर ना, दोनों ही प्रीमियम के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट बाकी है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि मार्केट कल चलती है या नहीं चलती है। अब देखो एक और सिनारो मैं आपको बताता हूँ, अगर क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हो सकता है कल निफ्टी को इधर ही अटकाना हो, क्योंकि अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, अभी देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला एक हैमर। अब 4 घंटे की कैंडल है, पूरे दिन भर में मार्केट चलता कितने घंटे है, सिर्फ 6 घंटे मार्केट चलता है। अब 6 घंटे में से शुरुआत के जो आप पकड़ लो ना 2 घंटे, जो 2 घंटे थे उसके अंदर ये मोमेंट आया, उसके बाद में तो मार्केट के अंदर से प्रेशर ही देखने को मिला ना, यानी कि कॉल की तरफ ही मार्केट में मूव देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो आज जो पलरा भारी किसका है, पल क्या कहते हैं उसको यार, कौन सी साइड भारी है, कॉल की साइड भारी है या पुट की साइड भारी है, ये कह रहा हूं मैं, तो पुट की कॉल की साइड ज्यादा भारी है, ठीक है। मुझे क्या समझ आ रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि कल ना मार्केट इस रेंज के अंदर ना खुद को फंसा सकता है, ठीक है।
कौन सी रेंज है? 26,000 की रेंज और 25,900 की रेंज। अच्छा, ये जो 26,000 की रेंज है, ये एक्चुअल में इसने आज यहाँ से स्विंग बना दिया है। 26,040 तक की एक स्विंग बन चुकी है, तो ये भी ना बहुत बहुत दिक्कत देगी हम लोगों को कल। तो मुझे क्या लगता है, अगर कॉल के अंदर मूवमेंट भी आया ना फर्स्ट हाफ में, तो हम लोग उसको बुक कर लेंगे, यानी कि ज्यादा बड़े टारगेट के लिए सोचेंगे नहीं। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए हम लोग 26,150 के 105 के ऊपर ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये दिक्कत देगा। ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये तंग करेगा हमें, ठीक है। तो मैं पर्सनली कल क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट कल रेंज बाउंड के अंदर फंसे, ठीक है। क्योंकि अगर ये रेंज के अंदर फंसा ना, तो परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होगी, हमारी जैकपॉट होगी, ठीक है। जैकपॉट यानी कि 100 रुपए का प्रीमियम फिर हम लोग पकड़ेंगे और उसको बेचेंगे 500 से 600 रुपए पे, और इस बार हम लोग उसको होल्ड करेंगे। यानी कि मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कि आप लोग बेचो मत, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। मैं तो करता हूँ गाइस, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो ना, तो आपको समझाने के लिए मैं आपको रुकाऊंगा उस प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, देख लो किस तरह से, किस एक्यूरेसी से, किस डेडिकेशन के साथ में मैं आपसे ट्रेड शेयर करता हूँ। ये क्यों करता हूँ मैं, क्या क्या फायदा है मुझे? फ्री चैनल है, कोई कोई फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ? सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि आपको कुछ सीखने मिले, ठीक है। ये पेपर ट्रेड है, लेकिन मैं जानता हूँ हम हिंदुस्तानी है, हमें फ्री की चीज बड़ी अच्छी लगती है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रियल ट्रेड भी करते हैं। तो अगर आप रियल ट्रेड करते हो गाइस, तो आप उससे कुछ सीखो, ठीक है। कहने की बात ये है। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।